अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है तमाम अब आप खैरियत से होंगे। आप लोगों का वेलकम हो गया हमारे दुबई के सेकंड व्लॉग में। तो व्लॉग थोड़ा सा मैं लेट अपलोड कर रहा हूँ, उसकी कुछ मसरूफियत हैं, कुछ वजूहात हैं और वॉइस ओवर बाद में की है तकरीबन। ये अभी देख सकते हैं हम यहाँ से सेकंड डे पे हम लोग गए थे द फ्यूचर म्यूज़ियम। ये मेन रोड से हम लोग सीधे हैं फ्यूचर म्यूज़ियम का। आप बाहर का व्यू देख सकते हैं कितना खूबसूरत है मेन रोड का, और काफ़ी हाई राइज बिल्डिंग्स हैं यहाँ पे सामने। और ये तो एक विक्ट्री का निशान भी लगा हो, यहाँ पे काफ़ी लोग पिक्चर्स भी बनाते हैं। तो जब हम लोग अंदर गए द फ्यूचर म्यूज़ियम के, तो इस किस्म का व्यू यहाँ पे देखने को मिलता है। कुछ यहाँ पे ये देखें आपको उड़ते हुए परिंदे नज़र आएंगे। मतलब फ्यूचर म्यूज़ियम का मकसद है कि फ्यूचर में अगर टेक्नोलॉजी या साइंस तरक्की करती है तो क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं। तो ये फ्यूचर म्यूज़ियम में तमाम चीज़ें दिखाई गई हैं। ऊपर हमने जाना था लेकिन इस दिन तबीयत की कुछ ख़राबी की वजह से हम लोग ऊपर नहीं जा पाए थे। उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी, सफ़र की थकान थी। और देखिए माइंड भी फ्रेश नहीं होता, थोड़ा सा एंग्जाइटी लेवल भी बंदे का लो होता है, जिसकी वजह से मुझे नहीं लगता कि बंदा इजीली चल सकता है। आप कभी भी जब भी आप ट्रैवल करें कोशिश करें आने के फ़ौरन बाद अपनी नींद पूरी करें और डाइटिंग का ख़ास तौर पे ख्याल रखें। आप डाइट जो भी ले रहे हैं, खाना जो भी खा रहे हैं, ये आप देखें एक रोबोट है जो यहाँ पे चल रहा है, डॉगी टाइप का रोबोट है और बच्चे काफ़ी इसको देख रहे थे। तो इस हिसाब से आगे हम बाहर आ चुके हैं। ये आप देखें अभी बाहर का व्यू कैसा है। ये दूसरी साइड पे, ये अगर आप आते हैं थोड़ा सा साइड पे मेट्रो की तरफ जो रास्ता जा रहे हैं उसके थोड़ा सा आगे, मतलब जहाँ से आप आए हैं, एक तो फ्रंट साइड आपको मैंने दिखाई, फिर बैक साइड आपको दिखाई। ये अगर आप सिंपल बोलूँ तो अगर आप फ्रंट पे आगे उतरे तो बिल्कुल राइट साइड ये बनती है, वो व्यू है। पीछे फुहारे वगैरह भी चल रहे हैं, ये चेक कर सकते हैं। दोबारा से बैक साइड का व्यू आप लोगों को दिखाया द फ्यूचर म्यूज़ियम का। बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग ये बनी हुई है, ऊपर अरेबिक यहाँ पे आए हुए। तो पहले एक दो दिन तो काफ़ी बोरिंग गुजरा है क्योंकि सफ़र की थकान थी, और दूसरा एयर ब्लू में हम लोग आए थे तो काफ़ी उन्होंने लेट कर दिया था मुझे पहले व्लॉग में। अभी मैं जा रहा हूँ यहाँ से, डेरा में आया था, वहाँ पे कुछ मीटिंग्स थी लेकिन वहाँ पे मीटिंग में नहीं कर पाया हूँ क्योंकि मेरे साथ एक थोड़ा सा मसला ये बन गया था। क्योंकि मैं यहाँ पे आया हूँ टूरिस्ट वीज़े पे, तो यहाँ पे आके मैंने सिम ली थी, जैसे मैंने लास्ट व्लॉग में आप लोगों को बताया था। ये हमारा को पाकिस्तानी सरायकी है, यहाँ पे गाना लगा के बैठा है सरायकी। अभी मैं यहाँ पे सिग्नल पे गाड़ी रुकी थी तो एक पाकिस्तानी भाई था, वो सरायकी गाना लगा के बैठा था, डेरा गाजी खान का था, तो उन्हें देख रहा था। बकाया यहाँ पे आते हुए मैंने वो बोला था कि सिम यहाँ से मैंने ली थी, लेकिन सिम पे मैंने लगवाया पैकेज 50 दिरहम का ना। तो पाकिस्तानी तो अच्छे खासे पैसे बनते हैं, तकरीबन 3500 रुपये बनते हैं। उसमें मुझे जो पैकेज दिया वो 2 GB का दिया। मैंने समझा कि ये होगा पूरे महीने के लिए, लेकिन वो 2 दिन में ख़त्म हो गया। आप जब भी टूरिस्ट वीज़े पे यहाँ पे आएँ तो कोशिश करें कि जो पैकेज आप लोगों ने लगवाया है उस पैकेज को कम से कम यूज़ करें, या तो ओबर बुक करने के लिए करें या जस्ट मतलब कि रूम में तो वाईफाई आपके पास अवेलेबल होता है जहाँ भी आप रूम में होते हैं, आप वाईफाई वो वाला कम वाईफाई यूज़ करें और नेट का जो पैकेज है वो कम यूज़ करें। बकाया यहाँ पे आप जब भी आते हैं तो कोशिश करें, यहाँ पे मेडिकल वाला बड़ा फड्डा है। तो मैंने एक बड़ी गलती यहाँ पे ये की कि मेडिकल जो होता है ना, वो प्राइवेट मेडिकल चेकअप करवाया, उसमें मुझे तकरीबन 1200 दिरहम देने पड़े, जो पाकिस्तानी 90-91 हज़ार रुपये बनते हैं सिर्फ एक मेडिकल चेकअप के। यहाँ पे जब भी आए तो अपनी जो मेडिसिन होती हैं, जिस तरीके से पेनाडोल हो गई या और जो मेडिसिन होती हैं आप लोगों की नॉर्मल सर दर्द की, बुखार की, टेम्परेचर की, या जान में दर्द की, या किसी भी चीज़ की मेडिसिन अपने साथ लेके आएँ तो ये बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। आप किसी भी कंट्री में चले जाएं, 3 चीज़ें होती हैं, रिहाइश, खाना और ट्रैवलिंग एक्सपेंस। खाने की अगर मैं बात करूँ, हम पाकिस्तानी, हम चटपटा खाना और सबसे जो मेन चीज़ होती है मतलब कि नमक मिर्चों वाला खाना हम पसंद करते हैं। ये मैं एक इंडियन होटल में गया, ये थाली आप देख रहे हैं इंडियन होटल्स में, और मैं ये थाली फ़िल्मों में देखता था। जब हम इंडियन फिल्में देखते थे तो मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं इसको खाऊँ। और चावल वगैरह जो इसमें ये देते हैं, जिस तरीके से मैं यहाँ पर ना साउथ इंडियन डिश अक्सर खाया करता था। साउथ इंडियन डिश जो होती है वो एक पत्ता सा होता है, उस पत्ते के ऊपर रख के खाना दिया जाता है। और इंडिया का ये होटल था शायद विधाया के नाम से, कुछ वेजिटेरियन होटल था, और इस होटल के ऊपर सिर्फ वेजिटेरियन फूड ही मिलता था। और चाय अगर मैं बताऊं तो चाय यहाँ इस तरीके से पी जाती है, हमारे पास जो है ना कपों में हम लोग चाय पीते हैं, तो इंडियंस इस तरीके से चाय पीते हैं। और मुझे बड़ा मज़ा आया, बहुत अच्छी लगी ये चीज़ें, क्योंकि मैं बड़ा ख्वाब था कि मैं इंडिया जाएँ या जहाँ भी जाएँ वहाँ पे जाके हम ये खाने खाएं, और खानों का टेस्ट बहुत अच्छा था।
इस होटल की अगर मैं बात करूँ, ये अलबरशा में होटल है और इनकी काफ़ी सारी ब्रांचेस हैं। इनका जो एक ना वेजिटेबल पुलाव है वो बहुत मज़ेदार है, बहुत अच्छा है, और इसमें साथ साथ ही काफ़ी सारे आइटम दे देते हैं, तो खाने का और भी ज़्यादा मज़ा आता है। तो जब भी आप पाकिस्तानी हैं या इंडियंस हैं, तो पाकिस्तानी इंडियंस जहाँ भी जाते हैं वो कोशिश करते हैं इंडियंस पाकिस्तानी ही अपने ही रेस्टोरेंट्स का खाना खाते हैं। अगर मैं और रेस्टोरेंट्स की बात करूँ तो मैंने यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें ट्राई की, अरबिक खाने भी ट्राई किए, तुर्किश भी ट्राई किया, लेकिन उन्होंने बिल्कुल टेस्ट ना हमें मैच नहीं करता था। ये अभी हम डाउनटाउन में आ गए हैं, दुबई डाउनटाउन। तो यहाँ पे तकरीबन जो बिल्डिंग्स आप देख सकते हैं, तो एक हैरानगी की बात है कि थल के अंदर, थल नहीं मतलब रेगिस्तान के अंदर इतने अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया गया सारी चीज़ें। और जो सबसे मेन चीज़ है कि पूरी दुनिया से जो सयाह हैं वो यहाँ पे खींचे चले आते हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह यही है। और यहाँ पे एक अच्छी चीज़ और भी, अगर आप थाईलैंड चले जाएं तो थाईलैंड में आपको ख़ास तौर पे हलाल फूड बहुत मुश्किल से मिलता है। यहाँ पे आपको पाकिस्तानी या इंडियन रेस्टोरेंट मिल जाते हैं जहाँ पे आप हलाल फूड भी, और दूसरी बात है अगर आप देखें इंडिया से जो लोग आते हैं ना वो मैक्सिमम वेजिटेरियन होते हैं। अगर आप हेल्थ अच्छी चाहते हैं तो कोशिश करें फूड अच्छा इस्तेमाल करें, हेल्दी फूड यूज़ करें, जूसेस वगैरह का ज़्यादा इस्तेमाल करें, कोल्ड ड्रिंक्स और इन चीज़ों से परहेज़ करें तो बेहतर रहेगा। और अगर आप टूरिस्ट आ रहे हैं तो ज़ाहिर सी बात है, सिंपल सा वे है कि आपको वॉक करनी पड़ती है, आपको चलना पड़ता है, और पैदल जितना ज़्यादा से ज़्यादा चलें बहुत ज़्यादा बेहतर रहता है। और डेली आपको पता है कि कम से कम 4000 स्टेप जो है ना एक नॉर्मल इंसान को पैदल चलने चाहिए, जो उसकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होते हैं। इसके अलावा फ़ूड की जहाँ तक बात की तो फ़ूड इंडियन पाकिस्तानी बहुत बेहतर है, लेकिन उसमें आप फ़ूड की चॉइस खुद करें। काफ़ी सारे लोग जो है ना बर्गर बॉय होते हैं वो मैक्सिमम कोशिश करते हैं कि फ़ास्ट फूड यूज़ करते हैं, तो मैं कहता हूँ कि फ़ास्ट फूड जो है ना वो एक अच्छी चीज़ नहीं है, ख़ास तौर पे हेल्थ के लिए आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इशू क्रिएट कर सकता है, आपके मैदे को ख़राब कर सकते हैं और बाद में आपका पूरा का पूरा टूर डिस्टर्ब हो सकता है। अगर आप खुशी बेहतरीन तरीके से बिना बोर हुए, माइंड रिलैक्स किए हुए, वरना पता क्या होता है कभी कभार हम ऐसा फूड इस्तेमाल कर लेते हैं जो मैदे में ख़राबी का बास बनता है, और फिर आप माइंड में आपके कोई भी चीज़ में आप फोकस नहीं कर रहे होते और आप एक चीज़ें देख रहे हो, जिस तरीके से आप वीडियो देख रहे होगे तो आपको महसूस ही नहीं होता कि आप वीडियो देख रहे हो, आप उसको मैं मतलब एंजॉय नहीं कर पाते हो। तो ये सबसे बड़ी वजह फूड की होती है, क्योंकि जैसा आप अंदर डालोगे वैसे रिजल्ट आपको बाहर मिलेगा, 100% सी बात है। ये वो डेरा का एरिया है, डेरा में गया था यहाँ पे कि जब भी आप देखें दुबई घूमने आते हैं तो 3 प्लेसेस ऐसी हैं जहाँ पे आप नॉर्मली रिहाइश कर सकते हैं, और आपको अगर आप पाकिस्तान से इंडिया से आ रहे हैं तो मुझे लगता है कि आपके लिए अच्छी प्लेस है। मैं अलबरशा मैं टॉप 1 पे रखूँगा, उसके बाद बुर्दुबई और तीसरे नंबर पे है देरा। देरे को 3rd नंबर पे रखें, बुर्दुबई को दूसरे नंबर पे, और अलबरशा बहुत अच्छी प्लेस है। मैं क्योंकि रहा हूँ फर्स्ट टाइम यहाँ पे, तो बहुत अच्छी लोकेशन है। अगर इसके करीब करीब आ जाए मॉल ऑफ एमिरेट्स के पास आपको पार्टीशन रूम भी मिल जाते हैं जो एक अच्छी प्राइस के ऊपर आपको देखें तो मिल जाते हैं। बकाया यहाँ पे टैक्सीज अगर आप यूज़ करें, टैक्सीज एज़ कम्पेयर टू ट्रेन या एज़ कम्पेयर टू मेट्रो बहुत महंगी पड़ती हैं आपको। ये सामने देखें वीडियो में आपको ना दुबई फ्रेम नज़र आ रहा है, और बदकिस्मती की बात यह है कि मैं 12 दिन में दुबई के तमाम विज़िट प्लेसेस हमने विज़िट किए सिवाय दुबई फ्रेम के। तो दुबई फ्रेम को हमने दूर से ही देखा, लेकिन दुबई फ्रेम को हम एक्सप्लोर नहीं कर पाए। तो नेक्स्ट कभी अगर हमारा जाना हुआ तो इंशाल्लाह मेरा पूरा इरादा है कि मैं दुबई फ्रेम को भी एक दफ़ा एक्सप्लोर ज़रूर करूँगा, क्योंकि मेरा मकसद यहाँ पर बिज़नेस से रिलेटेड भी था, विज़िट वीज़े से रिलेटेड भी था, कुछ नॉलेज लेना भी था। और आपको पता है कि ज़िंदगी में कुछ चीज़ें सीखने को भी मिलती हैं जब आप किसी और कंट्री को विज़िट करते हो। वहाँ का माहौल, वहाँ की तहज़ीब, वहाँ के लोगों का रवैया और वहाँ के रूल्स और कंट्री की सूरत हाल, वहाँ के मौसम, वहाँ के लोगों की बोल चाल, और काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप नोट कर सकते हो। ये सामने बुर्ज खलीफा आपको नज़र आ रहा है। तो यहाँ अगर बात की जाए तो ये तरक्की जो हुई है ना, ये कोई इतनी पुरानी बात नहीं है, 20 से 25 साल बड़ी मुश्किल से होंगे इस तरक्की को। लेकिन सबसे मेन चीज़ वो रूल एंड लॉ है और कुछ भी नहीं। यहाँ पे कानून बहुत सख्त है, उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि सबके लिए एक कानून है, जिसकी वजह से देखें वो हज़रत अली का कौल है ना कि जो है ना कुफर का कानून तो चल सकता है लेकिन नाइंसाफ़ी का कानून नहीं चल सकता। तो जहाँ पे इंसाफ होता है वहाँ पे तरक्की यकीनन होती है। और इसके अलावा बहुत सी चीज़ें ऐसी भी हैं जो आपको मतलब कि एज ए मुस्लिम होने के नाते नेचुरल लगती हैं, लेकिन गुनाह कहाँ नहीं है। और दुनिया में हर जगह लोग गलत काम भी करते हैं, अच्छे काम भी करते हैं, तो ये एक चीज़ें नॉर्मल है। लेकिन इंसाफ होना और लोगों को बराबरी दिया जाना, मसावी हकूक़, सारी चीज़ें करना, तो वो ज़्यादा बेहतर होता है किसी भी मुल्क की बका के लिए, उसको आगे बढ़ने के लिए। हमारा विज़िट ये बहुत अच्छा रहा था और डे 2 और आपने देखा, मुझे उम्मीद है पसंद आया होगा।